ये बहुत बुरा है, बहुत ज्यादा बुरा। सुबारू, क्या बात है? अच्छा तो ये बात है, ये लोग यहीं फंसा देते हैं। नहीं, जल्दी भागो यहाँ से। मैं इस बार ना तो नहीं लूंगा। रुक जाओ, मैं कुल मिलाकर 363 हुए। ओ, ये तो ग्रूव कॉइन है। मैं तुम्हें जरूर बचा के रहूंगा। आज सारा दिन अपने घर पे गेम खेल रहा था। ऐसी अजीब चीजें सोचना तो पॉसिबल है। ये सब क्या हो रहा है? ये सब नकली तो नहीं हो सकता। इसका मतलब हाँ, यानी इसका मतलब है मुझे बुला लिया गया है एक दूसरी दुनिया में। मेरे ख्याल से ये एक फैंटेसी वर्ल्ड है जहाँ सब कुछ टिपिकल मिडीवल स्टाइल कल्चर का है और यहाँ डेमी ह्यूमन्स होना आम बात है और शायद यहाँ पे जंग और एडवेंचर्स भी होते होंगे। पर मुझे इस जगह पे क्यों बुला लिया गया? ये हुई ना बात। अब मिला है मुझे मौका। इन सब लोगों को ऐसा जादू दिखाऊंगा कि इनके होश उड़ जाएंगे। चलो। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छे। लगता है अभी मैं इस लायक हुआ नहीं हूँ कि मैं जादू दिखा पाऊँ। ये कौन सी भाषा है? लड़के, तुम्हारे कपड़े बड़े अजीब हैं। कहीं जा रहे हो क्या? ये क्या है? ये सेब हैं और क्या? ये तो मेरी भाषा अच्छे से समझ रहे हैं, पर सवाल ये है कि ये किस तरह की मुद्राएं हैं? लुगुनिका में ऐसी मुद्राएं नहीं चलती, समझे? इसका मतलब है तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। तो दफा हो जाओ यहाँ से। मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। और कोई रास्ता नहीं है। मुझे अपने आसपास से ही इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी होगी। ये जगह सिर्फ डेमी ह्यूमंस के लिए है। अरे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या यहाँ पर मेरे साथ यही होता रहेगा? क्या इसीलिए इन लोगों ने मुझे दूसरी दुनिया में बुलाया है? अरे मैं इस कहानी का हीरो हूँ, ना कि कोई जोकर। क्या मुसीबत है। मेरा फोन तो चल रहा है, पर फायदा क्या? इसमें नेटवर्क तो है ही नहीं। पानी में गिरने से मेरे स्नैक्स भी गीले हो गए। ये लोग बिल्कुल ही बेवकूफ है क्या? मेरे जैसे टीनेजर को यहाँ बुलाने से पहले मेरा बंदोबस्त तो करना चाहिए था ना। मेरे पास तो एक्सकैलिबर जैसी कोई फाड़ू तलवार भी नहीं है।
और अगर मुझे यहाँ बुला ही लिया गया है तो मुझे बुलाने वाली उस क्यूट लड़की से तो मिलवा दो। मुझे तो यहाँ बुला लिया, खुद पता नहीं कहाँ गायब है। लगता है आ गई मेरी हीरोइन। अब हीरो हीरोइन मिलके डांस करेंगे और सबको परेशान करेंगे। बड़बड़ा क्या रहे हो तुम? अपनी सलामती चाहता है तो जो तेरे पास है वो हमें दे दे। मैं तो भूल ही गया था कि हर कहानी में विलन भी होता है। रास्ते से हटो, जल्दी करो, रास्ते से हट जाओ। क्या बात है, लगता है यही वो लड़की है जिसने मुझे यहाँ पर बुलाया है। आ जाओ दौड़ के आ जाओ। मैंने बुलाया है? पता नहीं तुम क्या कह रही हो, लेकिन मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। माफ करना, अपना ख्याल रखना तुम। ये क्या? देखिए लंबे बालों वाले भाई साहब, मुझे लग रहा था लड़की मुझे बचाएगी, पर वो तो निकल गई। परेड के बीच बारिश हो गई इसलिए सब गड़बड़ हो गया। अच्छा, यहाँ बारिश भी होती है? तुझे दिमाग लगाना होगा नात्सुकी। मैंने ऐसा सुना है जिसे भी दूसरी दुनिया में बुलाया जाता है उसके पास सुपर नेचुरल पावर्स जरूर होती हैं। इन बदमाशों को उठा के पटक देता हूँ। मैं भी कोई मामूली लड़का थोड़ी हूँ, आखिर मैं हीरो हूँ। धरती के बोझ ये ले। हाँ, पहली बार किसी को मारा है। पता नहीं था मारने पर खुद को भी चोट लगती है, पर अब मैं इस दुनिया में आ ही गया हूँ तो मैं सबसे ज्यादा ताकतवर बन के दिखाऊंगा। मेरा जोश उफान मार रहा है, ऐसा लग रहा है मैं खुद तूफान हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, आपके पास चाकू मुझे नहीं पता था, मुझे लगता था। ये बड़ा जोर से मारा। तो तू हमें ऐसा लग रहा है कि धोएंगे। अरे मुझे धोबी को झाड़ के कपड़ा समझा क्या रहे, कितना मार रहे हो। मुझे लगता था चोट नहीं लगेगी। बस बहुत हुआ। अब तुम्हारी एंट्री कहाँ से हो गई? मैं तुम्हें माफ कर दूंगी अगर तुमने जो चीज ली है उसे लौटा दो तो। हमने क्या चुराया है? जरा समझो, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। बदले में चाहो तो तुम कुछ और ले लो, लेकिन मैं वो चीज नहीं दे सकती, इसलिए प्लीज वो चीज लौटा दो। तो तुम इस लड़के की जान बचाने नहीं आई हो? इस लड़के के कपड़े कितने अजीब हैं। अगर तुम पूछ रहे हो कि मैं इसे जानती हूँ या नहीं, तो नहीं, ये मेरे लिए अजनबी है। तो तुम्हारा हमसे कोई लेना देना नहीं है। जिस लड़की ने तुम्हारी चीज चुराई है वो अभी यहाँ से भाग निकली। हाँ बिल्कुल सही, वो इसी तरफ गई है। शायद ये सच कह रहे हैं। मुझे उस लड़की को ढूंढना होगा। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ जो हो रहा है गलत हो रहा है। इतनी जोर से मारा है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तेरे जादू से हम डरेंगे नहीं। हम दो हैं और तू अकेली, समझ में आया क्या? सही कहा, दो से कोई एक नहीं निपट सकता। सही कहा, दो के सामने दो रहेंगे तभी मजा आएगा। तुम स्पिरिचुअल आर्ट इस्तेमाल करती हो? सही कहा, अभी वक्त है, पीछे हट जाओ तो मैं छोड़ दूंगी। जल्दी तय करो, मेरे पास वक्त नहीं है। हाँ ठीक है ठीक है, लड़कियों पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, इसलिए हम लोग अभी जा रहे हैं। अगर तुमने इसे कुछ किया तो मैं तुम्हारे खानदान को डराता रहूंगा, और मैंने ऐसा किया तो तुम्हारे बच्चे भी नहीं होंगे। बहुत भारी हो गया। मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हिलना मत। देखा, तुमने आंखें चुरा ली क्योंकि जरूर तुमसे कोई गलती हुई है। लगता है मेरा अंदाजा तुम्हें लेकर सही था। क्या तुम्हें यकीन है? मुझे तो लगता है ये लड़का बस शर्मा गया है। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम चुप रहो, समझे? तुम जानते हो किसने मेरा इंसिग्निया चुराया? बताओ जल्दी। माफ करना, पर तुम्हारे बिल्ले की कसम, उस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। हाँ? रुको, ये नहीं हो सकता। क्या मैं सच में अकेली इतनी दूर तक चली आई हूँ? मुझे लगता है तुम्हें उस लड़की का पीछा करना चाहिए। मैं भी मदद कर देता, लेकिन तुम्हें उठने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। अब हम क्या करेंगे? इससे हमें क्या? वो सिर्फ बेहोश हुआ है, इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। क्या सच में? और नहीं तो क्या। तुम बस यूं ही कह रही हो, लेकिन उसे बचाओगी? बिल्कुल नहीं। जरूर बचाओगी। नहीं मतलब नहीं, मैं उसे बिल्कुल नहीं बचाऊंगी। ये तो गुस्से में और भी ज्यादा क्यूट लग रही है।
कहीं यही तो नहीं है इस दुनिया की हीरोइन? क्या मेरा सिर किसी की गोद में है? तुम उठ गए हो? मुझे पता नहीं था कि खूबसूरत लड़कियों के भी इतने बाल होते हैं। नहीं, ये लड़की नहीं हो सकती। हमने ये सब इसीलिए किया ताकि तुम जब होश में आओ तो तुम्हें अच्छा लगे, समझे ना तुम? पहले तो तुम एक बिल्ले और लड़कियों की तरह बात करना बंद करो। कोई भी लड़का एक बिल्ले और हीरोइन में फर्क पता कर सकता है। अच्छा हुआ मैं आकार में बड़ा हो गया, कम से कम इससे तुम खुश तो हो गए ना? इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है? प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बेहोश हो गया था इसलिए तुम्हें यहाँ पर रुकना पड़ा। ऐसा वैसा मत सोचो, मुझे यहाँ रुकना पड़ा क्योंकि मुझे तुमसे कुछ और सवाल करने हैं। तुम्हारे घाव को भरना है और पग को तुम्हारा तकिया बनाने के पीछे मेरा ही फायदा है। इसलिए अब मेरी बात सुनो, तुम्हें मेरी मदद करनी ही पड़ेगी, समझे? अरे तुम तो मुझ पे ऐसे हुक्म चला रही हो जैसे तुम मेरी मालकिन हो और मैं तुम्हारा नौकर। ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें पता है कि कौन हो सकता है जिसने मेरा इंसिग्निया चुराया है? इंसिग्निया? ये वही बैज होता है ना जिससे पता चलता है कि आपका ग्रुप कौन सा है? उसके बीचों बीच एक ज्यूल भी जुड़ा हुआ है। ज्यूल आकार में लगभग इतना बड़ा होगा। सॉरी मैडम, पर आप 1000 बार भी पूछेंगी तो मेरा जवाब वही होगा कि मुझे कुछ नहीं पता। फिर तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन फिर भी तुमने मुझे इतना तो बता ही दिया कि तुम्हें कुछ नहीं पता है। मेरे तुम्हें जादू से ठीक करने के बदले में इतना काफी है। हाँ? अच्छा, अब मुझे जाना होगा, मेरे पास वक्त नहीं है। तुम्हारे जख्म अब ठीक हो गए हैं, लेकिन अगली बार ध्यान रहे ऐसे अकेले सुनसान गलियों में मत घूमना, बिल्कुल भी नहीं। ये फिक्र नहीं है, बस सावधान कर रही हूँ। क्योंकि देखो, अगर तुम्हें दोबारा कुछ हो गया तो मैं बचाने के लिए नहीं आऊंगी, समझे? इसलिए मदद की उम्मीद मत रखना। देखो, तुम उसकी बातों का बुरा मत मानना। जिद्दी है लेकिन दिल की अच्छी है। ये सिर्फ जिद्दी नहीं है, ये उससे भी बहुत ज्यादा है। इसकी इतनी कीमती चीज चुरा ली गई, उसके बाद भी मुझे बचाने के लिए ये रुकी रही और उसके बाद रुकने का बहाना भी बना दिया ताकि मैं इसका एहसान न मानूं, जबकि मैं तो इसके लिए बिल्कुल अजनबी हूँ। मानना पड़ेगा, ये लड़की सबसे अलग है और मुझे भी किसी भी हाल में इसका साथ नहीं छोड़ना है। अरे मेरी बात तो सुनो। क्या हुआ? वैसे मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता सकती। देखो मैडम, तुम मुझे गलत समझ रही हो। तुम्हारी ये कीमती चीज खो गई है ना, उसे ढूंढने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। लेकिन तुमने तो कहा तुम्हें कुछ भी नहीं हाँ, पता। नहीं पता है, पर लड़की की शक्ल तो याद है ना, उसे देखते ही पहचान जाऊंगा। वैसे तो तुम अजीब हो, पर बता दूं, शुक्रिया के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तुम्हें शुक्रिया कहने की जरूरत भी नहीं है। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए, इसीलिए तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। मैंने शुक्रिया कहने जैसा तो कुछ भी नहीं किया। मैंने कहा तो कि तुम्हें ठीक करने के बदले मुझे वो जानकारी मिल गई थी, बस। फिर भी मेरा दिल ये बार बार कह रहा है कि मैं तुम्हारी मदद करूं, और वो क्या है कि मैं बचपन से हर रोज एक अच्छा काम करता हूँ। मुझे इस लड़के के इरादे नेक लगते हैं, तो तुम इसकी बात मान सकती हो। वैसे भी बदमाशों से बचाव के लिए पहरेदार तो चाहिए ना? बिल्ले के बच्चे, मैं तुझे पहरेदार लगता हूँ क्या? वैसे एक बात समझ लो, मैं बदले में तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। अरे तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद सब कुछ कर लूंगा। मैंने मदद करने का वादा तो किया था, लेकिन पता नहीं था कि ये शहर इतना बड़ा होगा। ये लुगुनिका की राजधानी है, मतलब तुम्हें इतना भी नहीं पता है? तो अरे हाँ, हमने तो अब तक तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा। हमें एक दूसरे का नाम जानना चाहिए ना? पहली बार इस बिल्ले ने सही बात की है। वैसे लेडीज फर्स्ट होता है, पर मैं सोच रहा हूँ इस बार मैं ही अपना नाम पहले बता दूं। मेरा नाम है नात्सुकी सुबारू। मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आया, और पैसों के नाम पे मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। मिलकर खुशी हुई। तुम्हारे ऐसा कहने पर लगता है सच में तुम्हारी हालत खराब है। मेरा नाम बक है। मिलकर अच्छा लगा। किसी स्पिरिट को इस तरह बिना डरे छूने वाला पहली बार देखा है। वैसे तुम कहाँ से हो? वेल, यहाँ से पूर्व की ओर एक छोटा सा आइलैंड है, वहाँ पर एक देश है, वहीं से हूँ। देखा जाए तो नक्शे के हिसाब से पूर्व में लुगुनिका ही पड़ता है। इस तरफ तो ऐसा कोई देश नहीं है। क्या बात कर रही हो? क्या मैं वहाँ से भी नहीं हूँ? ना तो तुम्हें पता है कि तुम कहाँ पर हो, और ना ही तुम्हारे पास पैसे हैं। तुम पढ़ भी नहीं पाते हो, ना तुम्हारी मदद करने वाला कोई है। मतलब तुम्हारी हालत तो मुझसे भी ज्यादा खराब है। सुबारू नाम है ना? हाँ, अभी तक तो मेरा यही नाम है।
लेकिन दिखने में तो तुम काफी हट्टे कट्टे लग रहे हो। वो क्या है, सुबह उठकर मैं रोज वर्कआउट जो करता हूँ। ऊपर से मेरे जैसे बैचलर के लिए जरूरी है कि वो थोड़ा मजबूत दिखे ताकि घर की रखवाली कर सके। वैसे मुझे नहीं पता कि ये बैचलर क्या होता है, लेकिन इसका मतलब है तुम एक अच्छे परिवार से हो। अरे ये तो तुम्हारी उंगलियां भी खूबसूरत है। इसका मतलब तुम कोई खेती बाड़ी का काम तो नहीं करते, और तुम्हारी मांसपेशियां भी किसी मजदूर जैसी नहीं है। वैसे अब तक मुझे सिर्फ तुम्हारे बिल्ली का नाम पता चला है। तुमने अपना नाम तो मुझे बताया ही नहीं। मेरा नाम जानना चाहोगे? हाँ, मैं हूँ साटेला। मेरा कोई परिवार नहीं है, इसलिए सिर्फ सटेला कह सकते हो। अच्छा, तुम्हारा नाम सटेला है। बहुत प्यारा नाम है। तुम्हारा टेस्ट बेकार है। ठीक है, तो चलो फिर से पूछताछ शुरू की जाए। सुनो सुबारू, जरा वहां देखो, शायद वो बच्ची खो गई है। हाँ? लेकिन हमें पूछताछ भी तो करनी है। वो भी जरूरी है, पर अगर वो खो गई है तो मदद करनी होगी। देखो, तुमने मेरी जान बचाई है तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा, पर तुम समझ रही हो ना अभी हमारी हालत कैसी है। लेकिन वो बच्ची रो रही है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या सुबारू? अगर तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, पर अब तक जो किए उसके लिए शुक्रिया। यहाँ से मैं खुद ही सब देख लूंगी, इस बच्ची की मदद करने के बाद। माफ करना, मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रही हो। बताओ क्या बात है? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? तुम्हारे साथ नहीं है क्या? अरे नहीं, रो मत, रोती नहीं है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, सच में। ये देखो छोटी बच्ची, मेरे हाथ में एक 10 का ग्रुप डेथ सिक्का है। और ये देखो, अब मैं इसे अपनी मुट्ठी में छुपा लूंगा और देखो क्या होगा। आबरा कटाबरा, तेरी माँ है काबरा। और ये देखो, हो गया सिक्का गायब। छोटी बच्ची के हरे हरे बालों के अंदर छुपा था ये काला काला सिक्का। अब से ये तुम्हारा है। ये बहुत रेयर सिक्का है, इसे संभाल के रखना। शुक्रिया। अच्छा, तो तुम अपनी माँ से बिछड़ गई हो। कोई बात नहीं, वो तुम्हें मिल जाएंगी। तुम्हारी इस दीदी पर और मुझ पर भरोसा रखो, हम तुम्हारी माँ को कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, यहाँ देखने वालों को लग रहा होगा कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ है और ये बच्ची हमारी है। कितनी अजीब बात है ना? अगर मुझसे पूछो तो तुम देखने में इस बच्ची के बड़े भाई ही लगते हो। कहना क्या चाहती हो, मैं तुमसे छोटा लगता हूँ? हैं? इसे इसकी माँ कुछ जल्दी नहीं मिल गई। शुक्र है। वैसे देखा जाए तो यहाँ तक आने का हमने बहुत लंबा रास्ता ले लिया। और जरा मुझे डिटेल में समझाओ, इस छोटी बच्ची की मदद करने से तुम्हें क्या फायदा हुआ? ये तो आसान है, अब हम कोई भी फिक्र किए बिना मेरी वो चीज आराम से ढूंढ सकते हैं ना। लेकिन तुमने वहाँ मेरी मदद क्यों की? तुम तो पहले उसके खिलाफ थे ना। अगर मैं कहूँ कि मुझे मैजिक ट्रिक दिखानी थी तो ये झूठ होगा। मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हारा इंसिग्निया ढूंढना मेरा आज का अच्छा काम है। अच्छा, तो तुमने उस बच्ची की मदद कर ली तो आज का तुम्हारा अच्छा काम हो चुका है ना? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना लॉजिकल जवाब दोगी। वैसे भी किसने कहा है कि एक दिन में एक से ज्यादा अच्छे काम नहीं कर सकते? ये समझ लो, कल का अच्छा काम भी मैंने आज ही कर लिया। बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ कि हफ्ते भर का अच्छा काम मैं आज ही कर लूँ। सुबारू, तुम अपनी जिंदगी जाया करने में लगे हुए हो ना? यार सच कहूँ तो तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वैसे तुम लड़के बुरे नहीं हो। तो फिर तुम ऐसे बिहेव क्यों करती हो जैसे मैं कोई छोटा बच्चा हूँ? मुझे तो ऐसा लगता है कि हम दोनों की उम्र लगभग बराबर है। मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी उम्र का अंदाजा लगा सकते हो, क्योंकि मैं एक हाफ एल्फ हूँ। अब समझ आया मुझे, इसीलिए मुझे तुम इतनी प्यारी लगती हो। एल्फ्स बहुत ज्यादा खूबसूरत होते हैं, सही कहा? हाँ? क्या हुआ? क्या हुआ का क्या मतलब? कहा ना मैं एक हाफ एल्फ हूँ। हाँ ठीक है, सुना। हाँ?
अब ये कौन सा मौका हुआ मुझे घूंसा मारने मुझे का? अजीब सी गुदगुदी हो रही थी, इसीलिए मुझे कुछ तो करना ही था। बिल्ले के बच्चे, मैं तुझे अच्छी तरह समझ गया हूँ। तू मुझसे गुस्सा है, इसीलिए मुझे मारने की कोशिश की है ना? मैंने तुम्हें गुस्से में मारने की कोशिश नहीं की, बल्कि मैं तो कुछ और ही महसूस कर रहा हूँ। सुबारू, तुम सच में बुद्धू हो। बुद्धू? आजकल ऐसे शब्द कौन यूज करता है? और तुम मुझे प्यार से बुद्धू कह रही हो या सच में बुद्धू कह रही हो? छोड़ो भी। मुद्दे की बात यह है कि हमें तलाशी जारी रखनी है। चलो चलते हैं। अरे मेरी बात तो सुनो। बिना किसी प्लानिंग के यहाँ वहाँ जाने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। तलाशी के भी अपने नियम होते हैं। नियम होते हैं? हाँ बिल्कुल, जहाँ गुनाह हुआ है छानबीन वही करनी चाहिए। ये बताओ, तुम्हारा इंसिग्निया चोरी कहाँ हुआ था? तो ये है वो जगह जहाँ पे चोरी हुई थी। तो मैं खुद ही इस फ्रूट स्टैंड पे चला आया, क्योंकि मैंने उस लड़की से वादा किया है कि मैं इस केस को खुद सॉल्व करूंगा। मुझे लगा था कोई ग्राहक आया है, लेकिन फिर से वही बच्चा खाली हाथ आ गया। देखिए, आपको हमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। आप देख रहे हैं ना, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। क्या मतलब है? जरा देखिए मैं अपने साथ किसे लेकर आया हूँ। ये तो आपके यहाँ से रोज फल लेगी। सुबारू, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? क्योंकि मेरे पास भी पैसे नहीं है। क्या बात कर रही हो? तो आप बताओ क्या कहोगे? यहाँ तो दो ठन ठन गोपाल कंगाल मेरी दुकान पर आ गए हैं। दरअसल हम किसी को ढूंढ रहे हैं, तो हम तो आपसे सिर्फ सवाल पूछने आए थे। फल तो बहाना था। मेरे कहने का मतलब था कि खाली हाथ आने वालों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। दफा हो जाओ, चलो। आपकी मदद के लिए शुक्रिया। अरे आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? ये दुकान मेरे पति की है, तो हम यूं ही चले आए। ये पति है? मेरी प्यारी बेटी आ गई। तो क्या तुम इन दोनों निठल्लों को जानती हो? हमारी बेटी खो गई थी, तब इन्होंने ही उसे ढूंढा था। जरा सुनिए, ये लीजिए। प्लीज ले लीजिए। ये इस तरह आपका शुक्रिया अदा करना चाहती है। शुक्रिया। मुझे माफ कर दीजिए। आपने मेरी बेटी की मदद की है, इसलिए आप दोनों जो चाहे मुझसे पूछ सकते हैं। ये हुई ना बात। मजा आ गया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। ये जगह, यहाँ के लोग और यहाँ का माहौल, सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है। तुम्हें पक्का यकीन है कि वो लड़की यही होगी? ये जरूर फेल्ट ही होगी। आपने कहा दुबली पतली सी लड़की, सुनहरे बाल थे ना? झोपड़ों के इलाके में उसे सब जानते हैं, लेकिन कहाँ रहती है कोई नहीं जानता। अगर हम पूछे तो शायद कोई बता दे। कोई अपने लोगों के बारे में ऐसे नहीं बताएगा, तो शायद ऐसे बात ना बन पाए। तो फिर किसी और वक्त आके देखे क्या? तुम दोनों को जो कुछ भी करना है जल्द से जल्द करना होगा, क्योंकि मेरा वक्त खत्म होने वाला है। क्या मतलब तुम्हारा वक्त? मैं दिखने में क्यूट तो हूँ, लेकिन हूँ तो एक स्पिरिट ही ना। इस फिजिकल फॉर्म में आने के लिए बहुत माना की जरूरत पड़ती है। इसीलिए रात में मैं क्रिस्टल बन जाता हूँ, जिससे मुझे बुलाया गया था, और फिर सूरज निकलने का इंतजार करता हूँ। अगर देखा जाए तो सुबह 9 से 5 तक ही मैं होता हूँ। 9 से 5 तो ऐसे बोल रहे हो जैसे सरकारी नौकरी में लगे हो। स्पिरिट्स को भी सरकारी नौकर की तरह काम करना पड़ता है। पक्के बिना भी हम ठीक रहेंगे। हमें आगे बढ़ना होगा। हाँ ठीक है, माफ करना, लेकिन अब मैं और नहीं रुक सकता। गायब तो ऐसे हो रहा है जैसे निपट ही गया हो। इतनी मेहनत करवाने के लिए माफ करना। पक, हम यहाँ से सब कुछ संभाल लेंगे। तुम जाकर आराम करो। कोई भी खतरा मोल मत लेना, और अगर जरूरत पड़ी तो मुझे फिर से बुला लेना, ठीक है? अच्छा, तो तुम बाकी सब संभाल लेना, सुबारू। ओए होए, किसी लड़की के साथ इस तरह अकेले घूमते हुए मुझे काफी वक्त हो गया। कुछ भी उल्टी सीधी हरकत मत करना। मुझे जादू आता है। मैं कुछ नहीं करूंगा। अभी तो सबसे बड़ा मसला यह है कि आखिर उस फेल्ट को यहाँ कैसे ढूंढा जाए। मैं लेसर स्पिरिट से पूछ लेती हूँ। लेसर स्पिरिट्स? लेसर स्पिरिट्स वो होती हैं जो कि अब तक स्पिरिट्स बनी नहीं है। वो वक्त के साथ स्पिरिट्स बनती हैं, अगर उनके पास ताकत और जागरूकता हो। ऐसा होता तो वो पक्की तरह स्पिरिट्स बन जाती।
यहाँ तो रास्ता बहुत सुनसान है। क्या वो सच में ऐसी जगह पे रहती है? लेसर स्पिरिट्स ने बताया कि उन्होंने फेल्ट जैसी ही दिखने वाली एक लड़की को इसी ओर आते देखा था। अरे सुनो दोस्त, क्या फेल्ट नाम की लड़की यहीं कहीं रहती है? क्या कहा? फेल्ट? इस तरफ तो नहीं, लेकिन दादाजी रॉम के लूट हाउस में होगी। लगता है उसने आप दोनों से भी कुछ चुराया है। जाइए वहां जाकर अपनी चीज खरीद लीजिए। ख्याल रखिएगा। मुझसे चुराई हुई मेरी ही चीज को वापस लेने के लिए मैं क्यों भला पे करूं? हाँ, तुम इसकी फिक्र मत करो, वो सब मैं संभाल लूंगा। मैं ऊपर जाकर उससे बात करता हूँ। तो ठीक है, ये तुम पर छोड़ती हूँ। यार तुम तो बड़ी जल्दी बात मान जाती हो। अब तक तो तुम ये कह रही थी मैं इस बेकार लड़के पर ये सब कैसे छोड़ सकती हूँ। कितनी अजीब बात है, इसे देख के तो मेरी हंसी नहीं रुक रही है। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारी मदद करने से इनकार नहीं किया, तो एहसान मानो। मैं भला इतनी बदतमीजी से बात क्यों करूंगी? जाहिर है ये झूठ होगा अगर मैं कहूँ कि तुम्हारी वजह से हम इसे हल करने में लगे हुए हैं। अब ये झूठ कहाँ से हो गया? लेकिन मैं तुम पर भरोसा करूंगी। अगर सब ठीक हो गया तो समझो मैं सही थी। अगर तुम मेरी तरफ देख के ये कहो कि तुम मेरे लिए पूरा जोर लगा देना, तो शायद मैं तुम्हारे लिए सारी हदें पार कर जाऊंगा। मैं जबरदस्ती ऐसा कुछ नहीं कह सकती, लेकिन पूरा जोर लगाना। हाँ बिल्कुल। पहले मैं अंदर जाता हूँ, तुम यहीं रुककर नजर रखना। अगर मुझे वापस आने में देर हो जाए तो तुम बाहर कहीं खाना खा लेना। पागलों जैसी बातें मत करो, जरा संभल कर। हाँ हाँ, पर एक बात का ध्यान रखना, जब तक मैं ना कहूँ अंदर मत आना सटेला। अब क्या हुआ? नहीं कुछ भी नहीं। अगर तुम्हें मेरा इंसिग्निया मिल गया तो मैं माफी मांग लूंगी। एक्सक्यूज मी, कोई है क्या? मैं किसी दरिंदे की गुफा या सांप के बिल में तो नहीं जा रहा। इस फैंटेसी वर्ल्ड में तो कुछ भी मुमकिन है। तो ये सब क्या लूट का सामान है? पर यहाँ पे कोई दिख क्यों नहीं रहा? लूट मार की चीजें बेचने वाली इस दुकान में ऐसी लापरवाही कैसे हो सकती है? ओह डियर, तुम्हें वो मिल गया? तो मेरे पास और कोई चॉइस नहीं, तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती। ये तो चल रहा है। अरे नहीं, क्या ये मेरा ही खून है? नहीं, ये तो बुरा है, बहुत ज्यादा बुरा। सुबारू, क्या हुआ? सुबारू, नहीं, जल्दी भागो यहाँ से, चली जाओ। मैं तुम्हें जरूर बचा के रहूंगा।